स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो थोड़ी टेम्प्रोरी व्यवस्था के साथ है, मतलब ये माइक वगैरह देख रहे होंगे। उतना प्लान्ड नहीं था ये वीडियो, रैंडम वीडियो है, बट प्लानिंग है फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियोज़ आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करूं। आज मैं मौजूद हूं अनपरा में, जो यूपी आरवीएनएल का प्लांट है। उत्तर प्रदेश में अनपरा एक जगह है, जो बच्चे जानते होंगे यूपी आरवीएनएल वगैरह की जो तैयारी करते हैं आईटीआई पास करने के बाद। तो अक्सर ऐसे प्लांट हैं जो यूपी में 4-5 जगहों पर जहां जॉब मिलती है, तो यहां पर मैं मिलता रहता हूं बच्चों से। तो इन्हीं क्रम में जो है मुलाकात हुई है मुझसे एक बच्चे से जो आईटीआई पास हैं, और उन्होंने 1-2 साल आईटीआई के बाद कुछ खास पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अंदर से एक पता नहीं कहाँ से उनके अंदर मोटिवेशन आया, और आईटीआई के बाद जहाँ इतना टफ़ कंपटीशन हो गया है, उन्होंने आईटीआई के बाद अपने आप को दोबारा मतलब मोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेट किया, बिना किसी के कहने पर अंदर से मन में इच्छा हुई और सेल्फ स्टडी किए, और 2-3 जॉब क्वालिफाई किए हैं। फ़िलहाल उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन भी किया हुआ है। तो मैं मुलाकात कराऊंगा आप लोगों की, और उनसे कुछ सवाल करेंगे छोटे मोटे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आईटीआई के बाद क्या कर सकते हैं, क्या उसके लिए बहुत ज़रूरी है किसी कोचिंग का होना या पैसे का होना। तो बिना देर किए हुए बुलाते हैं मनदीप जी को। आइए मनदीप भाई, और इनको छोटे भाई के समान ये तो मैं मनदीप से आपका परिचय कराऊं। मैंने नाम ऑलरेडी ले लिया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मनदीप कुमार मौर्य है। मैं गोंडा ज़िला से हूं, और गवर्नमेंट आईटीआई गोंडा से 2018 में फिटर ट्रेड से आईटीआई उत्तीर्ण किया है। 2016 से 18 में आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया था। जी सर। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ मतलब ऐसी प्लानिंग या सोचने का कब सोचा आपने कि यार 18 में आप पास हो गए थे, अभी आपका 23 है? 18 में सर हम पास हुए, उस समय हमारी उम्र 16 साल थी। तो हमने 2 साल, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि फॉर्म अभी भरना है तो पढ़ना है नहीं। उसके 2 साल बाद लगभग हमने 20 तक वैसे गंवा दिए समय। 20 के बाद 1 साल कोरोना आ गया सर, जान ही रहे। 20 में आप 18 वर्ष के हो गए, यानी हाँ, बालिग हो गए। 20 में सर हम मई में 18 साल के पूर्व हुए। उसके बाद 1 साल कोरोना खा गया। उसके बाद हमने फॉर्म डाला। उस समय पहला फॉर्म मेरा बार्क का पड़ा था, एनआरबी 2021 का। उसमें हमने दिए थे, तीनों स्टेज दिए थे, लास्ट में मेरिट में छट गए थे सर। अच्छा, तीनों स्टेज क्वालिफाई थे, बट फाइनल मेरिट में हाँ हमने प्री दिया था, मेंस भी दिया था, और इंटरव्यू भी, स्किल टेस्ट दिया था। तो उसमें क्या नाम है सर, हमारा ओवरऑल मेरिट में कम था नंबर। अच्छा। मेंस में तो नहीं हो पाया था। उसके बाद हमने सर एक और एग्ज़ाम दिया फरवरी में 2022 में, एनसीआरटीसी का, राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम लिमिटेड का जी। उसमें हमने भी क्वालिफाई किया था। अच्छा। उसके बाद हमने तो एनसीईआरटी का भी आपने एग्ज़ाम दिया, और उसमें कहाँ तक मतलब पहुँचे थे आप? वहाँ तक सर हमने फाइनली ज्वाइन करने के लेवल पर पहुँचे थे। हमने मेडिकल कराया था, ज्वाइन किए थे, लेकिन हम कुछ कारणों से उसको ज्वाइन नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी एनसीईआरटीसी में जॉब करना। फिर उसको हम छोड़ दिए और फिर तैयारी में लग गए। फिर हमने 2022 में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन NPCIL नरोरा में एग्ज़ाम दिया। अच्छा। उसमें भी हमने प्री मेंस निकाला, लेकिन सर टोटल रैंक अच्छे ना होने की वजह से हमारा इंटरव्यू नहीं हो पाया। अच्छा, तो ये जो मतलब आपके फिटर ट्रेड है ना, तो कई बार बच्चों के दिमाग में एक साइकोलॉजी रहती है कि यार फिटर ट्रेड में नौकरी नहीं है, यार फिटर ट्रेड से कुछ जगह नहीं बना सकते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, नौकरियां तो बहुत हैं, तैयारी लेकिन फिटर लेवल में वैसी होनी चाहिए। फिटर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको अगर नॉलेज अच्छा है तो नौकरियां आपके लिए हैं। बहुत सारी वैकेंसी आ रही इस समय। अच्छा, आजकल तो ये जो आपने जो तैयारी की, फिलहाल आपने आरवीएनएल अब ज्वाइन किया है, तो यूपी आरवीएनएल का हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, क्योंकि आपने इसे ज्वाइन कर लिया। तो इसकी तैयारी कैसे किया आपने? मतलब इसकी तैयारी में हमने सर सेल्फ स्टडी किया था। केवल एक बुक पढ़ी थी जो हमारे आईटीआई में हमको दी गई थी उस समय, नीलकंठ पब्लिकेशन की। केवल हमने वही पढ़ा। उसके बाद में हमने उसको इतनी अच्छे से पढ़ा कि उसमें कोई चीज़ छूटा नहीं, पूरा A to Z हमने उसको नॉलेज में ले लिया। उसके बाद उसी एग्ज़ाम से देकर हमने दोबारा NPCIL नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 2023 का वो भी निकाल लिया। तो अगर ये कहा जाए कि अगर आईटीआई में जो आपकी बुक होती है, फिटर थ्योरी की है या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, जिस भी ट्रेड के हैं, तो अगर हम फिटर की बात करें, क्योंकि आपने फिटर क्वालिफाई किया है, तो अगर शायद हमें इधर देखकर बात करना चाहिए तो बेहतर रहेगा ना, कैमरे की साइड, तो थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिटर थ्योरी की, अगर आप फिटर से हैं या फिटर से जो भी बच्चे देख रहे हो, तो अगर फिटर थ्योरी की बुक है, जो भी पब्लिकेशन उनको अपने कॉलेज में मिल रहा हो या जो पसंद हो लैंग्वेज, अगर पूरी बुक पढ़ लेते हैं, पूरे हेडिंग क्वेश्चन अगर सब कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो संभावना है ना क्वालिफाई करने की? हाँ सर, पूरी संभावना है। अगर आप फिटर थ्योरी की, चाहे कोई अरिहंत हो या वीर बल की हो, गिरवाल, और एशियन पब्लिक, कई हैं, एशियन की भी है, रॉयल की भी है,
कोई आप एक पढ़ते हैं नहीं कि ये वाली अच्छी नहीं, वो वाली अच्छी नहीं, आप अच्छे से एक ही पढ़िए। ये सवाल बच्चों का रहता है कि सर ITI के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, और बहुत से बच्चे तो ये पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सर बुक बताइए, सर रेलवे के लिए बताइए, RVNL के लिए बताइए, कोई बार्क के लिए पूछ रहा है, कोई इसरो के लिए पूछ रहा है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अलग अलग कोई स्पेशल बुक होती है एग्जाम्स के लिए या फिर नहीं? कोई भी बुक है, बस उसको निचोड़ से पूरा पढ़िए, क्योंकि हर बुक में हर चीज़ का निचोड़ है। बाकी सबका टेक्निकल एग्जाम एक ही तरह होता है, लगभग कुछ चेंज होते हैं, बाकी सारी चीज़ कॉमन है टेक्निकल में। तो एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं कि आप नरोरा का देंगे, एटॉमिक पावर स्टेशन का देंगे तो आपको अलग बुक पढ़ना पड़ेगा, RVNL का देंगे अलग, रेलवे का देंगे अलग, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चन कॉमन रहते हैं टेक्निकल के। तो अगर हम बच्चों को, मतलब जहाँ तक मैं आपकी बातों से जज कर पा रहा हूँ, अगर बच्चों से मैं ये कहूँ कि आप जो भी ITI में आपने बुक परचेज़ किया, आपकी पर्सनल ITI की थ्योरी की जो बुक है, अगर आप उसे ही पूरा कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ो तो टेक्निकल के जो भी वैकेंसीज़ हैं आप क्लियर कर सकते हो। तो ये गलत नहीं होगा कहना? अब हमारे हिसाब से तो कहना गलत नहीं होगा, बाकी लोगों क्या समझते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आजकल जैसे आप सर YouTube पर पढ़ा रहे हैं, आपके चैनल से भी पढ़ सकते हैं। वो तो एक मतलब हो गए कि गाइडलाइन के तौर पे अडॉप्ट कर सकते हैं। बुक की भी काफ़ी बच्चे बात करते हैं, तो ITI की में तो बुक सर हमने केवल एक से पढ़ा है, बाकी लोग की क्या इच्छा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपनी कन्फ्यूजन, क्योंकि ITI में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, कन्फ्यूजन की वजह से सिलेक्शन नहीं होता। आप एक बुक पढ़ सकते हैं, एशियन पब्लिकेशन की भी पढ़ सकते हैं। हाँ, और जैसे नॉन टेक का भी हिस्सा थोड़ा सा रहता है, लगभग 25% अप्रॉक्स माने चला जाए सभी परीक्षाओं में। तो नॉन टेक के लिए क्या बहुत ज़्यादा फोकस किया आपने या मैक्सिमम टोटल टेक्निकल? हमारा जो मेन पोर्शन था, हमने टेक्निकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। नॉन टेक उतना अच्छा नहीं बना पाए, लेकिन उसको नॉन टेक में थोड़ा अच्छा कहीं उत्कर्ष से पढ़ लिया या कहीं अलग ऐसे चैनलों से पढ़ लिया। उसके बाद सेल्फ स्टडी करके अपना मतलब जो भी ये नॉन टेक हैं, आपको जो भी बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे कहीं मैथ पढ़ाई जा रही है, कहीं रीजनिंग है, कहीं फिजिक या GS है, तो जो भी पसंद है जहाँ से वहाँ से उठा के पढ़ लीजिए ना। हमको समझ में आना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। जी, नहीं ये बेहतर चीज़ है। मतलब ईमानदारी इसी में है कि आप जहाँ से पसंद आए वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोई स्पेशल ऐसा कुछ टिप्स कुछ है अलग से कि नहीं, कुछ शॉर्टकट है या ऐसा कुछ? शॉर्टकट है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ITI करना चाहता है, अगर वो शुरुआती दौर से करता है 10वीं पास के बाद, तो उसके ज़्यादा मौके हैं, वो ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि जो हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग होता है ये 18 से 20 तक एज लेता है। अगर आप इंटर के बाद करते हैं तो जनरली एक स्टूडेंट इंटर में 18 साल का हो जा रहा है, तो 20 अगर ITI करेगा तो 20, और उसके बाद में 20 साल का हो जाएगा ITI करते वक्त, और वैकेंसी 1-2 साल में नहीं आती तो ओवर एज हो जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा फ़ायदा है कि आप अगर 10वीं से करते हैं ITI 2018-19 साल तक कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या ना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और परमाणु ऊर्जा विभाग में थोड़े कंपटीशन कम होते हैं एज रिलेशन के कारण, इसलिए आप ज़्यादा चांस आपको मिलेगा। तो आप फिर, अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी तो हमारी 21 साल 2 महीने हो गई है। 21 है। 21 साल की उम्र में एक गवर्नमेंट जॉब मिलने से फ़ायदा क्या है? लंबी सैलरी, काफ़ी दिनों तक बैकअप रहने वाला है, प्रमोशन भी चांसेस मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि प्रमोशन की बारी आते आते रिटायरमेंट वाले पर पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने एक जो चीज़ बोला है, पहले मैं इतना माइंड नहीं करता था, बट ये बहुत ही सही बात इन्होंने बताया कि अगर ITI किस सेक्टर में यानी टेक्निकल में आप आना ही चाहते हैं तो हाई स्कूल के बाद आइए और तुरंत आइए। बहुत से बच्चे लेट आ रहे हैं, 25 साल 28 साल 30 साल के हो जाते हैं तब ITI करने आते हैं, और ऐसे में बहुत सी वैकेंसी छूट जाती हैं। और रिसेंटली शायद बार्क में भी ऐसा कुछ था क्या? हाँ, बार्क में बहुत हुआ, क्योंकि इस बार जो बार्क आया सरेना, क्या नाम है, 2023 रिक्वायरमेंट, इसमें देखिए सर 22 साल की एज लिमिट कर दिया जनरल वालों की, तो इससे बहुत कंपटीशन कम होगा, बहुत बच्चे छूट गए। अब जो बच्चे नहीं डाल पा रहे हैं इसमें फॉर्म, वो क्या करेंगे? और अदर वाली जगह पर आप जाएंगे वहाँ कंपटीशन फिर बढ़ जा रहा है। हाँ, वहाँ पर ये भी ज़्यादा संख्या है इस, और वैकेंसी कहीं भी अब बहुत कम आ रही मात्रा में। हाँ, अब पहले जैसे वैकेंसीज़ की जो वो भी है, संख्या भी काफ़ी कम है, तो कंपटीशन भी है, तो सही प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो अभी जैसे आपने RVNL ज्वाइन कर लिया, परमानेंट आपको आवास वगैरह मिला है, एक बार हम लोग लास्ट में कॉलोनी वगैरह का भी आपको दिखा देंगे और प्लांट भी कोशिश करेंगे जूम करके दिख सके तो। हम लोग फ़िलहाल छत पर हैं और हमने सोचा ओरिजिनल जगह पर ओरिजिनल वीडियो शूट की जाए। और एक और चीज़ कि अभी आपने क्वालिफाई कर लिया, तो क्या आपने अपने कदम रोक दिए हैं, आपने फुल स्टॉप लगा दिया है, या अभी भी कुछ आगे सोच रहे हैं या कर रहे हैं? नहीं, अभी हमने अगर क्वालिफाई किया है, लेकिन अभी हमारा अगला स्टेप है। अगले स्टेप में कई सारे एग्ज़ाम हैं जो हम देंगे अभी। यानी अभी आप लगातार लगे हुए हैं ITI से रिलेटेड वैकेंसीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं ना? अभी 1 साल और देंगे ITI में, हमको जहाँ बेस्ट लगेगा वहाँ हम नौकरी करेंगे। उसके बाद हमारा निर्णय ITI पर बंद होगा, फिर आगे की तैयारियों में किया जाएगा।
चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। और Thank you, हम sir. कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर लगातार ऐसे बच्चों से आपसे मिलवाएं, जिससे आपके अंदर कहीं न कहीं एक मोटिवेशन या इच्छा शक्ति जगे, जिससे आप बहुत सी चीज़ें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी एक वीडियो या किसी एक व्यक्ति को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। इन्होंने खैर कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं बताया, लेकिन इन्होंने कुछ पर्दे के पीछे बहुत से स्ट्रगल्स बताए थे, जो मैं यहाँ पर ऐसा कुछ शेयर नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो लगेगा कि मूवी का स्क्रिप्टेड सीन है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सी चीज़ें, इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं। उन्होंने ITI किया, साल 2 साल कुछ छोटे मोटे काम करते थे, कुछ जेब खर्च के लिए, पॉकेट मनी के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा फिल्मी टाइप का हो जाता। बट आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि कम उम्र में शुरुआत करिए, जिससे आप शायद इन चीज़ों को अचीव कर पाएँ और डेडिकेट हो जाए किसी एक बुक के भरोसे। चाहो कि कोई मंत्र है कि कौन सी वाली बुक है, कोई बुक अच्छी या बुरी नहीं होती है, जो आपको समझ में आती है उसको आप पिक कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कंटिन्यू इसका मैं एक सीरीज़ या एपिसोड लाने की कोशिश करूँगा, अलग अलग लोगों से मुलाकात करवाने की कोशिश करूँगा आप लोगों से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। कमिटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार सामने देख रहे होंगे, कुछ प्लांट वगैरह हैं, RVNL का पीछे की साइड में उसकी चिमनी आपको दिखाई दे रही होगी, और उसके अलावा कुछ स्कूल है। ये एक अच्छा खासा ग्रीन कंपाउंड है, हरा भरा दिख रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ मकान वगैरह बहुत से हैं, लगभग 2000 के अराउंड में मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, और भी हो सकते हैं, बट अभी मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। साइड वाइड में पूरा हिल एरिया टाइप का है, और पूरा मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक बार रोटेटिंग व्यू दिखा दूंगा, तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।